सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर, पूरा एकदम शॉर्ट में। शॉर्ट में ये कर रहा था बेटा, मैं जो फिजिक्स जो लगा रहा था वो समझाया, तो मैथ्स में कुछ गड़बड़ चल रही है। फिजिक्स ये लगा रहा था हाँ सर। कि, हर सिलेंडर जो लिक्विड का है उसका टॉर्क क्या है, सॉरी उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, है ना। यस सर। अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हर एक सिलेंडर के ऊपर नेट टॉर्क कितना लगने वाला है, जीरो। ज़ीरो। मतलब हर सिलेंडर के ऊपर के अंदर वाले सरफेस पे जो टॉर्क है और बाहर वाले सरफेस पे जो टॉर्क है बराबर है ना। यस सर। मतलब तभी तो, मतलब तभी ना दोनों काउंटर होंगे। मतलब ये हो गया कि ईटा ए इन डी वी बाई डी आर इन इंटू आर इज इक्वल टू ईटा ए आउट डी वी बाई डी आर आउट इंटू आउटर रेडियस, अंदर वाला एरिया इंटू अंदर वाला ग्रेडियंट इंटू अंदर वाला रेडियस इज इक्वल टू ईटा टाइम्स अंदर वाला एरिया इंटू, सॉरी बाहर वाला एरिया इंटू बाहर वाला ग्रेडियंट इंटू बाहर वाला रेडियस। कोई दिक्कत? सर आप एक पतला सा सिलेंडर कंसिडर किए ना, हाँ, जिसका। थिकनेस आर प्लस डी आर है, तो सिलेंडर का भी तो एक अंदर सरफेस होगा एक बाहर सरफेस होगा ना भाई, यस सर। होगा ना। तो उसके अंदर वाले यस सरफेस सर। पे जो टॉर्क लग रहा हो बाहर वाले सरफेस पे जो टॉर्क लग रहा हो बराबर होना चाहिए। हम्म। यस सर। तो इसलिए ईटा टाइम्स अंदर वाले सरफेस का टॉर्क कितना होगा, अंदर वाला फोर्स इंटू अंदर वाला रेडियस, क्योंकि वो फोर्स हर जगह टेंजेंशियल है। यस सर। समझ रहे हो ना, उस तरीके के फोर्स हम टॉर्क हम लोग देख चुके हैं ना, जो चारों तरफ से सर्कुलर टॉर्क फोर्स लग रहा हो तो उसको वजह से टॉर्क। अगर एक रिंग पे हर तरीके से डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ ऐसे फोर्स लगता रहे और टोटल डी एफ का सम अपने को एफ पता है, तो टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर। यस सर। तो वही कह रहा हूँ मैं, ये टोटल एफ है इंटू आर, ये एफ वेक्टर का सम नहीं होता, सिंपल एफ का स्केलर सम इंटू आर, राइट। यस सर। तो ये अंदर वाला फोर्स इंटू अंदर वाला रेडियस इक्वल टू बाहर वाला फोर्स इंटू बाहर वाला रेडियस, ये मैंने इक्वेशन बनाई है, इसको सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करने में स्टेप्स तो सारी सही है, समझ नहीं आ रहा गड़बड़ कहाँ हुई है। मे बी एक जो अप्रोक्सीमेशन लगा है वो लगाने की से गलती हो रही है क्या यहाँ पे, वो चेक कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ देखकर मुझे लग रहा है कि जो डी वी बाई डी आर है वो रेडियस के साथ डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे डी वी बाई डी आर घटेगा, है ना। क्योंकि रेडियस यस बढ़ेगा सर। एरिया ही बढ़ेगा, तो डी वी बाई डी आर को डिक्रीज होना चाहिए। और मेरे आंसर में के आर क्यूब आ जा रहा है, मतलब इक्वेशन ही गलत सॉल्व हो रही है। समझ रहे हो बात को? यहां तक सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, इक्वेशन सॉल्व करने में उल्टा आ जा रहा है, क्योंकि ये इसको देख के क्या दिख रहा है, सर एरिया बढ़ा रेडियस बढ़ा, राइट। तो डी वाई डी आर घटेगा तभी ना इसके बराबर रहेगा, यस सर। और डी वाई डी आर मेरा के आर स्क्वायर आ गया, मतलब वहीं पर इश्यू है जो भी है, ठीक है ना। यहां तक ठीक है, ओके। समझ रहे हो बात को? वो डी वाई डी आर जैसे के आर आया, के आर स्क्वायर आया था, मेरा दिमाग तो थोड़ा छनका था, पर मैंने सोचा था हो सकता है कुछ हो गया हो, मैं गलत सोच रहा हूँ। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ वो गलत है आंसर। यस सर। तो अब देखते हैं इसका, इसको इसको करके देखता हूँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके एक बार भेज दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब ये इक्वेशन ठीक है, ये इस इक्वेशन तक सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ही गड़बड़ शुरू हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब भी ठीक ही होगा, बट देखते हैं, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर एग्जाम चल रहे हैं ना आप लोगों के। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर फ्लो इन सर्कुलर पाइप सिलेबस में नहीं है आपके, मतलब बेसिकली, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर ये मेरे पास पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन, जिसका रेडियस आर है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर अगर पानी फ्लो करता है ना, तो पानी का की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सेंटर पे। यहाँ पे कितनी होगी, कितनी होगी बताओ? ज़ीरो। जीरो। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। डिक्रीज होती जाएगी सेंटर से। और ये आपके ये जो रेड लाइन ये क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल है। समझ में आई बात? यस सर। हम्म। तो अब इसमें वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए सेंटर पे वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसमें वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स कैसे निकालोगे, ठीक है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो सीधा सा फॉर्मूला है, यहाँ पर जो वेलोसिटी v है x डिस्टेंस पर, दैट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 - x² बाय आर स्क्वायर। समझ में आया? हम्म। सर कैसे हुआ सर? हाँ, इसका डेरिवेशन तो बेटा बहुत लंबा है, मतलब 2 क्लास लग जाएगी, ठीक है। मतलब ये वो सिलेबस में नहीं है। यूँ समझ लो पैराबोलिक ग्राफ है,
पैराबोलिक है, यहाँ पर V0 है, यहाँ पे 0 है। ये इस सिलेबस में नहीं है बेटा। सर मतलब क्वेश्चन ही आएगा ना, नहीं आएगा ना इससे स्कूल नहीं एग्जाम में? नहीं आना चाहिए ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे। अगर कभी गलती से किसी IIT जेई ने पूछ लिया तो पूछ लिया, और कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, नहीं सर, स्कूल एग्जाम में नहीं स्कूल में सर। नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म अगला यस है सर। पॉइजलिस इक्वेशन। ये भी सिलेबस में नहीं है कि एक पाइप के अंदर से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लो का रेट कितना है, dq dt कितना है। तो फिर भी बता देता हूँ, dq dt इज इक्वल टू, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसा समझ लीजिए प्रोपोर्शनल होता है रेडियस टू पावर 4 के। अगर रेडियस r है तो ये इसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/eta। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा फ्लो रेट उतना ही कम होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। जितना पाइप का लेंथ बड़ा होगा उतना ही फ्लो रेट कम होगा। और अगर इधर का प्रेशर P1 है, इधर का प्रेशर P2 है, तो फ्लो कब करेगा? अगर P1 P2 से बड़ा होगा तभी ना फ्लो करेगा। तो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल यस टू सर। P1 माइनस P2। बेसिकली आप P1 माइनस P2 बाई L करोगे तो प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा, है ना। यस सर। तो इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू, देखो इसके प्रोपोर्शनल तो साफ साफ समझ में आता है, P1 माइनस P2 बाय L। ये तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। और ईटा एल भी समझ में आता है कि नहीं आता? विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो कम होगा। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, वो रेडियस की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार रेडियस की पावर 4 के जो प्रोपोर्शनलिटी जो आती है ना, ये समझ लो अंदर जो वेलोसिटी होगी वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और इसलिए रेट ऑफ फ्लो रेडियस वेलोसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। सो यहाँ से आपकी पॉइजलिस इक्वेशन जो है वो ऐसे बन के आती है कि dq/dt इज इक्वल टू π/8 इंटू P1 माइनस P2 इंटू r⁴/eta l। इस प्रोपोर्शनलिटी का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है π/8 है। ओके, नाउ अगेन ये फॉर्मूला भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये सेल रिड्यूस क्या है फिर? है ही नहीं। नहीं है, मतलब कभी कभार स्कूल में पूछ लेता है, कभी कभी शायद जेई मेन या नीट में पूछा हुआ है, इसलिए पढ़ाते हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़े। थोड़ा एक चीज और देख लो, इसमें जो dq/dt आएगा ना रेट ऑफ फ्लो, वो πr² इंटू वी एवरेज होगा ना। πr² इंटू V0/2 होता है। तो आप यहां से V0 भी निकाल सकते हो, इसको और इसको कंपेयर करके आप V0 भी निकाल सकते हो कि नहीं। यस और सर। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, V0/2 है, सेंटर पे जो भी वेलोसिटी उसका आधा। ठीक है, इसके आधे से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया को खत्म। आगे बढ़े। यस सर। पॉइजलिस इक्वेशन इफ पाइप इज नॉट हॉरिजॉन्टल। अब ये तो बिल्कुल ही नहीं सिलेबस में, फिर भी देख लो। मतलब फिर भी क्या देखना, छोड़ो। मतलब बस अगर पाइप हॉरिजॉन्टल नहीं है तो P1 माइनस P2 की जगह P1 प्लस ρgh1 माइनस P2 प्लस ρgh2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। लिक्विड्स में क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि सर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, उनको तोड़ना आसान होगा, Yes, उसके sir. थ्रू निकलना आसान होगा, राइट। लेकिन गैसेस के लिए क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस। अब ये क्यों हो गया सर? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मोलिक्यूल्स तेज तेज मूव करेंगे। अब ज़्यादा जोर जोर से टकराएंगे अपने पार्टिकल से, जो अपने ऑब्जेक्ट से जो गैस के अंदर मूव कर रहा होगा उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, यस सर। कॉपी कर लो। बढ़ूँ आगे। पॉइजलस इक्वेशन का फॉर्मूला कॉपी नहीं किया, थोड़ा सा पीछे की।
हो गया सर। अगला है मोशन ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन विस्कस फ्लूइड, स्टोक्स लॉ। ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है, विस्कोसिटी का। ओके, एक्चुअली सिलेबस में यही है बस, डेफिनेशन और ये खत्म, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बेसिकली अगर हमारा किसी भी इनफाइनाइट साइज का लिक्विड का कंटेनर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले हमारा जो कंटेनर है या जो पानी का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है, या जो लिक्विड का जो डायमेंशन है बहुत बड़ा है, उसके अंदर अगर कोई लिक्विड मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो लिक्विड बोल रहा हूँ, एक स्फीयर अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो लिक्विड इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स लगाता है। ये विस्कस फोर्स पता है कितना होता है? ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले से। दिस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और कहना चाहिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना है? -6 पाई ईटा आर वी। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -6 पाई ईटा आर वी वेक्टर लिखोगे, ठीक है। अगर सीधे सिंपली प्लस साइन, प्लस माइनस साइन यूज कर रहे हो अपने साइन कन्वेंशन का, तो उसमें भी -6 पाई ईटा आर वी लिखोगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, कॉपी कर लो फटाफट। सर बस यहाँ मतलब फॉर्मूला है। हाँ और क्या, इसका डेरिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं भाई। सर बट एसएलआर में सब कुछ दिया हुआ है। क्या डेरिवेशन दे रखा है इस फॉर्मूले का? हाँ नहीं सर, सर, सबका। डेरिवेशन नहीं, जैसे मैग्नेस इफेक्ट वो सब दिया हुआ है डिटेल में। वो सब नहीं है सिलेबस में, ठीक है। सर स्कूल बहुत के ऊपर बड़ा भरोसा बड़ा नहीं, वो सब फॉलो करता डेरिवेशन है लगे। ना, फिर उससे उससे दे रहा है। तो पढ़ लेना, रट लेना, और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर। अब आता है टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। पूछेगा यही, बता रहा हूं मैं, भले ही स्कूल पढ़ाई कुछ भी, पूछेगा यही, ठीक है। मेरे पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया है, वो गिर रहा है नीचे की तरफ। लिक्विड जरूरी नहीं, फ्लूइड है। तो अगर ये फ्लूइड, अगर ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गिर रहा है, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे बताइए? अगर ये वेलोसिटी v से नीचे मूव कर रहा है तो क्या क्या फोर्स लगेंगे? mg नीचे, सर ग्रेविटेशनल, mg लगेगा नीचे, और बॉइंट और फोर्स ऊपर ऊपर, ड्रैग लगेगा। बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा, और एफ भी तो लगेगा। विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, है ना? यस सर। राइट। सो आई हैव एफ वी कितना है? 6 पाई ईटा आर वी। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इस इनिशियली मैंने अगर इसको बस ड्रॉप किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉइंट फोर्स से बड़ा है मान लेते हैं, तो इसके पास नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, है ना? यस सर। तो इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं? यस सर। विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? ओपोज करेगा मोशन को। उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, और अल्टीमेटली एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जब इसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाए, हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात? तो क्या बोल रहा हूं मैं, इफ mg इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बिना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बबल ऊपर भी जा सकता है उसमें। मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें ये नीचे जा रहा है। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, सॉरी, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। नाउ एज वेलोसिटी इंक्रीजेस एट सम पॉइंट, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस क्या होगा? विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा, एंड एट सम वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन 0। एट सम वेलोसिटी आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? एट सेम नहीं, एट सम है ये, ओके। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड
टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर? mg, अगर मैं नीचे की तरफ प्लस ले लूँ, ऊपर की तरफ माइनस ले लूँ, तो क्या लिखूंगा? mg माइनस पॉइंट फोर्स माइनस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स v टर्मिनल इज इक्वल टू mg माइनस पॉइंट फोर्स अपॉन 6 पाई ईटा आर। कोई आपत्ति? सर ये वी टेंजेंशियल है? टर्मिनल है। ओके सर। यस सर, हो गया। हो गया? बढ़ूँ आगे? तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी कितना आया सर? v टर्मिनल इज इक्वल टू mg माइनस पॉइंट फोर्स अपॉन 6 पाई ईटा आर आया, राइट। तो हमें पढ़ना है कि टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेडियस, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन है। क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस, है ना? यस सर। मतलब कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज करेगा, करेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल बताऊं? यस सर। सर रेन ड्रॉप्स। ड्यू वर्सेस रेन ड्रॉप्स। ड्यू को सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। ड्यू बोल रहा हूँ, फॉग बोलना चाहिए, राइट। फॉग के पार्टिकल्स, फॉग को नीचे गिरने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं लगता? यस यस सर। सर। और रेन ड्रॉप्स फटाफट नीचे गिर जाती हैं यस सर। क्योंकि रेन ड्रॉप्स का रेडियस बड़ा है। नहीं सर। क्या गड़बड़ हो गई ना? अच्छा, यस सर। फॉग का कैसे मतलब रेडियस समझ में? फॉग को रेन फॉग में ड्रॉप भी का तो रेडियस सर। फॉग में भी तो पार्टिकल्स है ना, पानी के। हाँ हाँ, कोलॉइड। हाँ, तो वो भी तो नीचे गिरेंगे ग्रेविटेशन की वजह से, उनको तो गिरने में बहुत टाइम लगता है हाँ सर। ये तो सर। सारा गड़बड़ हो गया सर। नहीं सर, रेडियस इंक्रीज होने पे टर्मिनल वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि रेन की स्पीड ज्यादा है ना? हाँ सर। हाँ है ना? तो सर ये क्या लफड़ा हो गया भाई? लफड़ा ये है कि यहां से ऑटोमेटिकली ये फॉलो होता है कि v टर्मिनल इज इक्वल टू mg माइनस पॉइंट फोर्स है ना, वो क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम इनटू g माइनस डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड है या क्या बोलेंगे फ्लूइड है इनटू v इनटू g अपॉन 6 पाई ईटा आर। दैट इज इक्वल टू रो माइनस रो एल इंटू जी इंटू वी। कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब यस सर। अपॉन 6 पाई ईटा आर। यस सर। समझ में आया? सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल क्या बना? फॉग वर्सेस रेन ड्रॉप, है ना? यहां रेडियस बड़ा है मतलब कि वी टर्मिनल रेन ड्रॉप्स का ज्यादा है, और फॉग में क्या हो रहा है? रेडियस छोटा है, रेडियस बहुत छोटा है मतलब कि वी टर्मिनल बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि इससे पहले वो सेटल हो, हवा हवा चल के उसको वापस ऊपर उठा देती है।
है ना? समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर सर बट दोनों तो एक ही सर, फॉर्मूले से समझ में डिराइव नहीं हुआ। आया सर ये question। गलत, मैं बोलता हूँ गड़बड़ हो गया है, इसलिए तो क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा था। सुनते हो नहीं? सर ऊपर वो बोले ना 4/3 पायर क्यूब कैसे लाए? वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? अच्छा मतलब स्पेयर का। स्फेरिकल पार्टिकल ही तो है। हाँ सर ठीक। ठीक है, समझ में आया? है यस ना? सर। तो ये गलत गलत हो गया था ना ये, यस सर। क्योंकि सर हमने तो प्रैक्टिकली कुछ और देखा है, तो मतलब ये फॉर्मूला एकदम हमेशा ही गलत है? नहीं, इसका एग्जाम्पल यहाँ है, इसको काट दो, ये सब समझाने के लिए था, इसको लिखना नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैराशूट। यस सर। भैया ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ वी टर्मिनल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके लिए mg माइनस बॉइंट फोर्स को कांस्टेंट होना पड़ेगा ना भाई। यस सर। पैराशूट में के केस में क्या है, ना तो आपका मास चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसलिए ना mg चेंज होगा ना बॉइंट फोर्स चेंज होगा, तो ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। पर रेडियस बड़ा हो गया, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी कम हो गई, आप आराम से जमीन पे उतर सकते हो पैराशूट पहन के, राइट? यस सर। पर यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैंने डेंसिटी चेंज नहीं करी है, तो अगर मैं रेडियस इंक्रीज करूंगा तो मास तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भाई। तो न्यूमरेटर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया, डिनोमिनेटर आर के प्रोपोर्शनल है, तो ओवरऑल तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया ना भैया। इसलिए अगर आप एक ही मटेरियल का ऑब्जेक्ट अलग अलग साइज का ड्रॉप करोगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका रेडियस बड़ा होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप मास को कांस्टेंट कर देते हो किसी तरीके से, तो रेडियस बड़ा करने पे टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया समझ में कॉन्सेप्ट? यस सर समझ गया। पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़ू। एक सेकंड सर। यस सर हो गया। आगे बढ़ू। यस सर। चलो अगला है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉलिंग इन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, एक बॉल जो विस्कस फ्लूइड में गिर रही है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। तो ध्यान दीजिए, अपन ऑलरेडी दिख चुके हैं। फोर्स कितना है सर? फोर्स है mg माइनस बॉइंट फोर्स माइनस 6 पाई ईटा आर वी, यही था ना फोर्स? यस इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन मास माइनस 6 पाई ईटा आर अपॉन मास इंटू वी, है ना? अब मैं एक्सेलरेशन को लिखने वाला हूँ dv dt, तो इक्वेशन कितनी गंदी बन जाएगी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? गड़बड़ है कि नहीं है? यस सर। कोई गड़बड़ नहीं है। इसको बोल दो हाथी, इसको बोल दो घोड़ा। अभी भी गड़बड़ है? अब तो आसान बन गया ना, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। अब सॉल्व करने के लिए आसान पड़ गया कि नहीं पड़ गया? यस सर। दिस मीन्स dv अपॉन h माइनस gv इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, मान लेते t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है और टाइम t पे वेलोसिटी लेट से v हो जाती है। मैंने बस ड्रॉप किया, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी है। तो इससे क्या हो जाएगा? -1/g ln h माइनस gv लिमिट 0 to v is equal to t. This means ln h minus gv upon h is equal to minus gt. This means 1 minus gv by h is equal to e to power minus gt. This means v is equal to हाथी by घोड़ा into
सॉरी हाथी बाय घोड़ा इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस घोड़ा टी, जहाँ हाथी और घोड़ा ये रहा, हाँ है ना। अगर आप हाथी बाय घोड़ा को कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट कि वेलोसिटी कितना आ रहा है, वी टर्मिनल इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस जी टी आ रहा है। ओके, हाथी बाय घोड़ा आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, राइट, चेक कर लो चाहे तो, एम जी माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन 6 पाई ईटा आर, है ना। समझ में आई बात, कॉपी कर लो इसे। यस सर। यस सर, डन। डन, आगे बढ़े, सबका हो गया। हो गया कॉपी, यस सर। एक का हुआ, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। सबको आवाज आ हाँ रही सर, है, आगे बढ़े। बढ़ जाए। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी सर v इज इक्वल टू वी टर्मिनल इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस जी टी, जहाँ g क्या है 6 पाई ईटा आर अपॉन एम, यही था ना। यस सर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं टाइम के साथ में, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम, तो आप देखोगे कि सर t इज इक्वल टू 0 डाल के देखो वेलोसिटी 0 आ रही है ना। लेकिन अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, ये 0 हो गया, v टर्मिनल आएगा। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर कब पहुंचेगी, इनफाइनाइट टाइम पे। तो ग्राफ आएगा ऐसा, एसिम्प्टोटिक ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। कॉपी कर लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब देखो, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। अब देखो, एक ही टॉपिक बचा है कि इसी में व्हाट इफ u इज नॉट इक्वल टू 0। हमने डिराइव करते वक्त u को 0 माना था ना, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 माना था ना हमने डिराइव करते वक्त। यस सर। अगर उसको 0 नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो बेटा उसमें आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही है, फाइनल वेलोसिटी टर्मिनल हेलो होने वाली, सर। क्योंकि उसका तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, हाँ है ना। सर हाँ बेटा, सर एक बार वो वाला डेरिवेशन ऑर्डर बता दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपका कोई साउंड नहीं आ रहा था। क्या बता दीजिए, ये ग्राफ। पिछला वाला जो, हाँ ये नहीं, ये डेरिवेशन। बेटा डेरिवेशन तो हाँ गणित है यार, उसमें कुछ नहीं कर रहा है हमने, सिंपल गणित है। इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, वो कर लो, उसमें कोई कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें इंटीग्रेशन किया और कुछ किया ही नहीं बेटा। मतलब इसको बस बार बार इसको लिखना ना पड़े, इसलिए एक ही चीज़ अपन ने तिकड़म लगाई है, इसको बार बार इतना लंबा लंबा कौन लिखेगा, इसलिए इसको हाथी इसको घोड़ा मान लिया है, ठीक है। ओके, ओके सर। इसमें सच में कुछ नहीं है, मैथमेटिकली या कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है। इसकी इक्वेशन ऐसे, इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, इसको आप भले ही फिर भी एनालाइज कर सकते हो कि सर t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखो 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि e टू पावर माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया।
और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये e टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो गई वेलोसिटी, हाँ है ना। ओके सर। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो क्या आएगा, बहुत सिंपल सा है। देखो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u तो थी प्लस क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी v टर्मिनल होने वाली, इसमें कोई शक नो सर। नहीं ना, फाइनल वेलोसिटी तो v टर्मिनल ही होने वाली है ना। तो एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते हो v टर्मिनल माइनस u, दिस इज द वेलोसिटी दैट इट हैज स्टिल टू गेन, दैट इट कैन गेन, हाँ है ना, यस सर। इनटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस जी टी, वही वाला फॉर्मूला पिछला वाला ही। ओके बस आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी तरफ से एक प्लस यू और एक माइनस यू ऐड किया है, तब जाके इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, है ना। यस सर। मैंने अपनी, जब इसको आप सॉल्व करोगे इस फॉर्म में तभी आएगा जब मैं एक प्लस यू एक माइनस यू करूँ, पर इस फॉर्म में याद तुरंत हो जाएगा। क्या इनिशियल वेलोसिटी तो सर थी बची हुई वेलोसिटी पे वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा सर, ये अपना वेलोसिटी है, ये अपना टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना हमें आता ही है। इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पर है तो ग्राफ ऐसा आएगा। इतना ही नहीं सर, अगर इनिशियल वेलोसिटी v टर्मिनल से बड़ा भी है तो अल्टीमेटली वो स्लो डाउन होकर टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर स्पीड पे पहुंच जाएगा। समझ में आई बात, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिर कॉपी कर लो, इतना ही था इस चैप्टर में। ओके तो आज क्योंकि अपनी क्लास लेट से शुरू हुई है और चैप्टर खत्म हो गया, तो मैं अगला टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ। एक ही टॉपिक बचा आपके सिलेबस में, सरफेस टेंशन। ठीक है बेटा।